हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज से हम लोगों को अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है। बेसिकली दिस इज योर चैप्टर नंबर 10। एंड दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सब लाइट से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। ठीक है, हमने रे के फॉर्म में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो बेसिकली आप लोगों को ये तो पता ही है कि लाइट इज़ हैविंग डुअल नेचर। लाइट के कैसे नेचर होते हैं? लाइट इज़ हैविंग डुअल नेचर। अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी थी। लाइट का डुअल नेचर होता है, ये भी हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। और ये हमको किसने बताया था? डी ब्रॉगली ने बताया था कि लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट दो तरीके से बिहेव करती है। तो अभी जो हम देखते हैं वो ये थ्योरी देखते हैं कि लाइट कैन बिहेव एज वेव्स एंड इट कैन ऑल्सो बिहेव एज पार्टिकल। मतलब वेव्स यानी होती है मासलेस क्वांटिटी, और पार्टिकल है मतलब हैविंग सम मास। तो लाइट मासलेस हो सकती है, मतलब लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और पार्टिकल थ्योरी कहती है कि लाइट के पास कुछ तो भी मास होता है, m। गेटिंग माई पॉइंट? दोनों ही थ्योरी सही है। क्यों? क्योंकि अगर लाइट वेव है, वेव यानी हमने अभी देखा है, जो अभी हम मानते हैं और जो अभी सही है वो ये कि लाइट कैसी वेव्स हैं? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, बेसिकली विच आर ट्रांसवर्स इन नेचर। कैसे नेचर की होती हैं? ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। तो लाइट जब वेव्स होती हैं तो इन सब से हमने कौन कौन से फिनोमिनाज देखे थे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब वेव हैं। तो ये सब पॉसिबल होता है, ये सब चीज़ें, ये सब फिनोमिना, इंटरफेरेंस, देन यू आर हैविंग डाइफ्रैक्शन, देन यू आर हैविंग पोलराइजेशन। ये लाइट के कुछ फिनोमिनाज हैं जो सब प्रूफ होते हैं व्हेन लाइट बिहेव एज वेव्स। बट लाइट का एक फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये फिनोमिना कब पॉसिबल होता है? व्हेन लाइट बिहेव एज पार्टिकल्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो लाइट के लिए ना हमारे पास बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी थी, और फिर वो उसमें से कुछ थ्योरी फेल हो गई। फिर धीरे धीरे जो फाइनल थ्योरी हम एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट बिहेव एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमको मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वो ऐसा कुछ करती हैं। उसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्लैंक, फिर प्लैंक ने बताया था कि ये पार्टिकल है, प्लैंक थ्योरी। तो ऐसे कई साइंटिस्ट ने कुछ कुछ थ्योरीज बताई, फिर किसी की कुछ थ्योरीज रॉन्ग हो गई। बट अभी हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि लाइट के दो नेचर होते हैं, समटाइम इट बिहेव एज वेव्स, समटाइम इट बिहेव एज पार्टिकल्स। ओके, तो अभी हम लोग वेव्स के बारे में, अभी हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था वहाँ पे भी हमने लाइट पढ़ा था, बट हमने वहाँ पे लाइट को रे कंसिडर कर लाइट को इन द फॉर्म ऑफ रे कंसिडर कर कुछ फिनोमिनाज एक्सप्लेन किए थे। अभी हम वही लाइट को वेव्स मान के यहाँ पे कुछ फिनोमिनाज एक्सप्लेन करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट आर वेव फ्रंट्स and what are rays. So our next topic is what are wavefront and what are rays. ये क्या होते हैं? wavefront और rays क्या होते हैं? Getting a point? अब मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने किसी पानी में
एक पत्थर छोड़ा, हमने एक पत्थर फेंका, आप देखोगे उसके आजू बाजू ऐसी वेव्स बनने लगती हैं हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में आजू बाजू एक सर्कल बनने लगते हैं। आपने जहाँ पे बीच में फेंका था उसके आजू बाजू जैसे सर्कल, ये सर्कल नहीं बता रही हूँ मैं, ये बता रही हूँ कि यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने फेंका था और यहाँ पे ऐसे ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा था। तो आप देखोगे ये जितने भी पिक हैं, ये 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 जब आप ऊंची, सारी आपको एक लहर ऊंची जाती हुई दिखाई देती है, फिर दूसरी लहर आपको नीचे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट नीचे की तरफ होते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, जैसे कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और इन सबको मैं मिला दूंगी तो ये मिलके एक ऐसा ये बनाएंगे। तो एक आपको ऊपर की तरफ दिखता है, एक आपको नीचे की तरफ दिखता है सर्कल, फिर आपको एक ऊपर की तरफ सर्कल दिखेगा और फिर आपको एक सर्कल नीचे की तरफ दिखेगा। ऐसे ऐसे रेस चलती है। तो हमको एक ऐसा उठा हुआ सर्कल दिखता है, फिर एक नीचे दिखता है, फिर एक उठा हुआ दिखता है, फिर एक नीचे दिखता है। व्हाट इट मीन्स कि जो हमारा उठा हुआ, जो अपवर्ड, मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, यदि मैं सब जगह के सब पार्टिकल के मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दूं, तो दे फॉर्म अ circle, they form a wave front, or you called it as a same phase, they are maximum upward displacement, they all are in same phase। और मैंने उनको ज्वाइन करके एक सर्कल बना दिया जिसको मैं कह रही हूँ क्रस्ट। गेटिंग माई पॉइंट? और जिसको हमने यहाँ पे शो किया है सॉलिड लाइन से। उसी तरीके से जितने भी पार्टिकल नीचे की तरफ थे, मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, दे ऑल आर ऑल्सो इन सेम फेज। क्यों? क्योंकि वो सब की सब नीचे हैं। दे ऑल आर ऑल्सो इन सेम फेज। उन सबको मैंने ज्वाइन किया तो वो सब को हम एक नया नाम देते हैं ट्रफ, और उसको हमने यहाँ डैश लाइन से शो किया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे हम लोगों को एक बार ऐसा उठा हुआ मिला, हमने चारों तरफ के सबसे ज़्यादा उठे हुए पार्टिकल्स को जोड़ा तो हमको एक सर्कल बना, एंड दैट सर्कल इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। उसको हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। उसी तरीके से नीचे की तरफ जाने वाले सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ वाले सारे पार्टिकल्स को जब हमने ऐड किया तो हमको फिर से एक सर्कल मिला, और वो सारे की सारे पार्टिकल उतने ही नीचे थे जितना एक पार्टिकल था। तो वो हो गया उसका नेक्स्ट वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट मतलब, क्योंकि आप लोग को पता है कि लाइट इज ऑल्सो अ डिस्टर्बेंस, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज वेव फ्रंट? तो हम वेव फ्रंट को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज वेव फ्रंट? Basically, it is the continuous locus. It is the continuous locus of all such particles, of the medium which are vibrating, which are vibrating in the same phase, which are vibrating in the same phase at any instant,
गेटिंग माई पॉइंट? तो यदि इसका क्या मतलब हुआ, इट इज़ द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। यदि हम उन सारे पॉइंट्स को जोड़ दें एक मीडियम में जो सबकी सब एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, यदि एक पार्टिकल सबसे ज़्यादा नीचे, तो उसी समय पे कितने पार्टिकल हैं जो सबसे ज़्यादा नीचे हैं, यदि हम उन सबको जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, वेव फ्रंट मिलता है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये बेसिकली आपकी हुई वेव फ्रंट की डेफिनेशन। तो इसी तरीके से यदि कभी कोई पार्टिकल को डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो वो अपने आजू बाजू के सारे पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता है। जैसे अभी अपन 3D में है, तो मान लीजिए आपके पास ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ है, तो इसके आजू बाजू के सारे पार्टिकल्स सेम टाइम पे जो हैं, तो इसके आजू बाजू का वेव फ्रंट बन जाएगा बॉल की तरह। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स कितने टाइप के होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। हमारे पास कितने टाइप के वेव फ्रंट्स होते हैं? तो सबसे पहले वेव फ्रंट कैसा होगा, वेव फ्रंट कैसा होगा ये डिपेंड करता है सोर्स पे। शेप ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड्स ऑन सोर्स। जैसे मान लीजिए सबसे पहला हमारे पास आता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट सबसे पहले हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट आता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स यानी कैसा होता है, यदि हमारे पास सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स, जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा था। यदि हमारे पास लाइट है और वो ऐसा पॉइंट के फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली उससे जो लाइट जाएगी वो चारों डायरेक्शन में एक साथ फैलेगी। यस और नो? मतलब ये एक पॉइंट है, इससे ऊपर के 2 सेंटीमीटर पे भी जब ही लाइट पहुंचेगी, जब नीचे के 2 सेंटीमीटर पे, जब यहाँ के 2 सेंटीमीटर पे, जब यहाँ के 2 सेंटीमीटर पे। इसलिए ये सारा डिस्टर्बेंस एक साथ ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो द वेव फ्रंट आर स्फेरिकल। यदि आपका सोर्स कैसा है, इफ़ योर सोर्स इज पॉइंट सोर्स, तो आपका वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल इन नेचर। स्फेरिकल इन नेचर। अगर आपका पॉइंट सोर्स है, लाइट आपकी एक पॉइंट सोर्स से निकल रही है, तो लाइट चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में फैलेगी, ऑल डायरेक्शन में। तो यदि हम वेव फ्रंट बना के देखेंगे तो हमें एक बॉल, फिर उसके ऊपर दूसरी बॉल, फिर उसके ऊपर दूसरी बॉल, फिर उसके ऊपर दूसरी बॉल, ऐसे बॉल्स के फॉर्म में वेव फ्रंट मिलेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमको कॉपी पे बनाना है, तो इफ़ दिस इज़ योर सोर्स, तो इसके वेव फ्रंट दिखेंगे सर्कल की तरह। क्यों? क्योंकि हम 2D पे बना रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, वेव फ्रंट्स। इफ द सोर्स इज पॉइंट सोर्स। ओके, और ये सारे की सारे स्फीयर्स, अगर इन दो वेव फ्रंट्स के बीच की डिस्टेंस r है, तो किसी भी पॉइंट पे इसके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, r ही रहेगी। यहाँ से अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है तो इन सारे पॉइंट पे लाइट एक ही समय पे पहुँचेगी, इन सारे पॉइंट पे लाइट एक ही समय पे पहुँचेगी। इंटेंसिटी कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपने एक बल्ब जलाया, देखोगे जैसे जैसे दूर जाते जाओगे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली दिस इज योर स्फेरिकल वेव फ्रंट, और दिस इज योर स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब यदि मान लीजिए हमारा सोर्स, सेकेंड हम देखते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, यदि अब हमारा सोर्स, if a source is in the form of slit, then the source of light is linear in shape, linear in shape, linear in shape यानी ट्यूब लाइट। यदि हमारा लाइट का सोर्स जैसे कि रेक्टेंगुलर स्लिट,
रेक्टेंगुलर स्लिट। तो हमारे फिर यहाँ पे शेप ऑफ वेव फ्रंट होगा सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल इन शेप। हमारा वेव फ्रंट कैसा होगा यहाँ पे, सिलेंड्रिकल नेचर का, सिलेंड्रिकल इन शेप। जैसे कि कैसा, मैं मान लीजिए यहाँ पे आपने स्लिट, रेक्टेंगुलर स्लिट मतलब जैसे ये एक हमारे पास डायरी है, इसमें हमने एक ऐसा रेक्टेंगुलर खड्डा कर दिया, यहाँ पे हमने रखा, ये पीछे बल्ब रखा था, लेकिन यहाँ से जो लाइट बाहर आ रही है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में आई। तो यहाँ पे जितने 2 सेंटीमीटर में पहुँचेगी, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर में, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ऐसा मिलाओगे तो आपको ऐसा हाफ सिलेंडर मिलेगा, ऐसा डी के फॉर्म में। यस और नो? और क्योंकि वो रेक्टेंगुलर स्लिट है तो यहाँ के 2 सेंटीमीटर पे, नीचे के 2 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे, ये सब पे एक पॉइंट पे पहुँचेगा। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए यदि हमारा सोर्स ऐसा है, गेटिंग माई पॉइंट, तो इससे 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर आगे, 2 सेंटीमीटर आगे, 2 सेंटीमीटर इधर, पीछे के 2 सेंटीमीटर, सबको मिलाओगे तो सब पे एक टाइम पे पहुँचेगा। सर्कल में तो पहुँचेगा ही, लेकिन यहाँ के भी सारे 2 सेंटीमीटर पे एक ही टाइम पे पहुँचेगा। तो ये हमारा बनेगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो यदि हमारा सोर्स स्लिट है तो हमारे पास कैसे बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड इज प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, तो प्लेन वेव फ्रंट यदि हमारा सोर्स बहुत ज़्यादा दूर है, इफ सोर्स एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए हमारा सोर्स यहाँ से, लाइट का सोर्स जो है 10 किलोमीटर दूर है, तो बेसिकली जो उससे लाइट आती है हम उसको सीधी लाइट मानते हैं। सीधी लाइट मानते हैं मतलब उसके वेव फ्रंट्स कैसे ट्रैवल करेंगे, उसके वेव फ्रंट होंगे द सोर्स इज़ फार अवे, तो